नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पता है कि मैंने क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय स्टार्ट किया था और बैक टू बैक 8.1, 8.2 जैसे क्लासेस को मैंने आपको अच्छे से बता दिया गया और 8.3 में सारा का सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर पहला मैंने कर दिया था। वो पार्ट 1 वीडियो में है, पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख कर आइएगा, तब इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दिखाइए कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से बहुत अच्छे से देखा जाएगा। देखिए, अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कि इसके बराबर यहाँ पर होता है। देखिए, अगर आप पहले वाला वीडियो पार्ट 1 वीडियो आप जब देखे रहेंगे ना तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए, अब जब इसको प्रूव करना है तो इसको पहले आप LHS ले लीजिए। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको आप रख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? 10, 48, 10, 23, 10, 42, 10, 67। और जैसा आपको पता है, मैंने बताया भी था कि मेरे प्यारे दोस्त कि अब इसको ऐसे काम करना है कि 1 आना चाहिए। तो आप इसमें से दो चीज़ ऐसे लो जो आपस में कट जाए। जैसे 1048 लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 90 में से अगर हम कितना घटा दें? 42। अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो आपको पता है कि 48 आ जाएगा। ये आपको करना हम सिखाए थे पिछले क्लास में ही, तो उसको क्लास आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। इसी तरह 10, अब इसको क्या लिख सकती है? 10 23 को क्या लिख सकती हैं? 10 90 में से अगर आप 67 घटा दोगे तो ऑटोमेटिक 23 ही बचेगा। और इस दोनों को आप जैसे का तैसे लिख दीजिए। बोले सर इसको काहे नहीं लिख रहे हैं? बेटा, आप इस 4 में से 2 का ही आपको दिखना है, क्योंकि तभी तो ये कटेगा आपस में, अन्यथा कैसे कटने वाला है। जैसे अभी 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट 42। 10 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा? कॉट 67। इसके बाद क्या है? 10 42 है, 10 67 है। और आपको फार्मूला बताया गया, याद होगा तो अच्छी बात है। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये आपको बताया गया था कि नहीं बताया गया था? पिछले क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि कहाँ से आता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, किस में चेंज होती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर ज़रूर से देखिएगा। अब इसके बाद देखिए, कॉट 42, कॉट 67, 10 42, 10 67। अब देखिए, आप कहेंगे सर इस दोनों का है कि इस दोनों का है नहीं, कि आप 4 में से कोई 2 ठो ऐसा पकड़िए कि आप इसको तोड़ेंगे तो ऐसा कर सके। अब देखिए, एक कॉट 42 क्या हो सकता है? आपको एक फार्मूला याद होगा कि अगर आपको लिखना होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉट। दोनों आपस में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इस कॉट 42 है तो इसको जैसे का तैसे, अब 2 में से कोई एक चेंज आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 42 को ले सकते हैं 1/कॉट 42। इसको ले सकते हैं 10 67 को 1/कॉट 67। अब देखिए, एक चीज़ ऊपर, एक चीज़ ऊपर, एक चीज़ नीचे, ऊपर एक चीज़ नीचे कट जाएगा, बाकी कितना बचेगा? सब कट गया तो 1 आ गया। यही आपका क्या है? RHS है। दैट इज प्रूफ। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? सारा चीज़ें एकदम पीछे का ही सब कुछ क्लियर, अगर जिसको रहेगा बहुत अच्छे से कर देगा, किसी को प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। ठीक है, बताओ कुछ दिक्कत किसी को है? अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले तो अब जैसे आपको जैसे बता रहे थे उस तरीके से बताते हैं, उस वे से बताते हैं कि cos 38 को आप क्या लिख सकते हो? पहले LHS आप ले लो, LHS ले लो। cos 38, cos 52, ठीक है, माइनस साइन 38, साइन 52। आपको जिस वे से बता रहे थे आज उसी वे से बता रहे हैं। उसके बाद सेकेंड मेथड से भी आपको सिखाएंगे। अब इसको एक आप तोड़ दो। cos 38 का ले सकते हो, cos 90 में से अगर आप 52 घटाओगे तो आपका 38 आ जाएगा। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? cos 52 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? cos 52 लिख सकते हो। cos 52 यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब देखिए, आप देख ली cos 52 आ गया था, फिर माइनस एक इसमें से भी तोड़ दो। साइन अगर 38 को क्या लिख सकते हो आप? हो
साइन 38 का लिख सकते हो साइन 90 माइनस 52 आप लिख दो। फिर क्या हो सकता है, साइन 52 है, साइन 52 लिख दो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 52 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 52। ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस 52 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन 52। आपको पता ही है, एक फार्मूला आपको सिखाया गया था कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको सिखाया गया था, इसी के अनुसार इसको आपको चेंज कर दिया है। अब देखो अगर कॉस 52 कॉस, देखो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा, 0। यही आपका क्या था, RHS है, प्रूफ हो गया। ये आपका मेथड नंबर 1 है। अगर मेथड 2 देखना है तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू क्या होता है, कॉस A प्लस B होता है। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो उसको और आसानी से कर लेंगे। इस देखो कॉस A कॉस B साइन A साइन B, अगर इसको आप देखेंगे तो इसको A मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, B। तो कॉस A कॉस B साइन A साइन B, तो क्या हो जाएगा फार्मूला में, कॉस A प्लस B। टोटल कितना हो जाएगा जुड़ने पर, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। आपको RHS भी आ गया। देखो ये आपको फार्मूला बेसिस पे था, और ये जो है आपका जिस कॉन्सेप्ट से करते आ रहे हो वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा दिक्कत आपको हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं प्रॉब्लम हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले न्यून कोण होता क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि न्यून कोण होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपसे पूछे न्यून कोण क्या होता है तो न्यून कोण पहले आपको समझ में आना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, यदि जो थीटा की वैल्यू होती है वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही आपका न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो थीटा की वैल्यू है वह 90 से छोटा होना चाहिए और किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, वो आपका न्यून कोण होता है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो इसमें कि अब ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है आपको उसका यूज़ करना है। दिया है, क्या दिया है कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए जैसा पीछे हम बताते आ रहे हैं वैसे करना है। tan 2a को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पहले आप ये बताइए, आप अच्छे से क्लियर करिए कि tan 2a को लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बेटा आपको पता है, क्या पता है कि कॉट अगर 90 माइनस 2a लिखा हुआ है तो कॉट 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, सॉरी टेन में चेंज होता है, टेन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 2a लिखा हुआ है। हम इसी को इस रूप में लिख दिए। क्यों लिख दिए सर, क्योंकि इस साइड कॉट है, इस साइड कॉट रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, कट जाएगा। कटना तो बोलना सही नहीं है पर डिसमिस हो जाएगा आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट a माइनस 18। अब दीजिए ए कॉट इसको हटा दीजिए। अब इसके बाद क्या बचेगा, आपका बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट तो आपका हट चुका है, तो क्या बचेगा a माइनस 18। अब क्या इसको सॉल्व करके a का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्या इसको सॉल्व करके आप a का मान नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्व करते हैं, a को a की तरफ भेजते हैं, नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे। 90 है 90 माइनस 18 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। ए है माइनस 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। अब 90 में 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 90 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। और a के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद a इधर आज के क्या हो जाएगा, 108/3 बराबर है। अब इसको काट देंगे
कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिके 9, 3 छक 18, मतलब ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। अब देखिए ए का मान 36 डिग्री आप निकाल लिए, कह रहा है कि 2a एक न्यून कोण है, तो आप 2a का मान निकाल दो। 2a 2 गुणे 36, 36 दूना 72। अब ए बताइए कि ये जो है, ये जो 72 है यह 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है। थीटा का मान पता चल गया कि यह 72 जो है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 2a हमारा क्या है, एक न्यून कोण है। आपका क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? जैसा आपको बताया गया था कि न्यून कोण यह होता है, इसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सारा चीज़ आपको क्लियरली बता दिया गया। अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत अच्छे से आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना होगा उसको देखना है। अब देखिए इसमें जो आपको दिया है, आपको देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ करके हम दिखाएंगे भी। पहले जो दिया है उसको आप देखिए, क्या दिया हुआ है कि 10a बराबर कॉट बी। अब 10a बराबर कॉट बी दिया है, ठीक है। अब इसमें से आप एक चेंज करिए, जैसे यहाँ पे एक चेंज किए थे तो दोनों आपस में डिसमिस हो गया था, वैसे वहाँ पर एक डिसमिस करेंगे तभी तो ए प्लस बी आएगा, तभी तो 10 आपका क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। तो इसमें से एक के चेंज कर दीजिए, मान लो इसी को चेंज कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो 10 आ जाएगा आपका बराबर कॉट बी। नहीं समझ में आया बेटा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉट अगर 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो आपको पता है 90 में चेंज होता है, तो कॉट किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया, और थीटा लिखना है थीटा 10 ही। इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। और आपको पता है यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। जब नेगलेक्ट हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। अगर इस ए को हम लोग उधार कर देंगे तो क्या बचेगा, 90 इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, बताओ ऐसे इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, सब्सक्राइब करो। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 पर है। 5 पर आइए देखिए कि 5 बोल क्या रहा है। कह रहा है यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब बेटा देखो फिर इसमें न्यून कोण आ गया है मेरे बेटे जी, इसमें देखिए फिर आपका न्यून कोण आ गया। न्यून कोण आपको बता दिए कि जो न्यून कोण होता है थीटा की वैल्यू वह 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है, छोटा होता है, यही आपका न्यून कोण होता है। अब इसमें देखिए 4a है तो a का मान ज्ञात करना है, तो इसमें पहले आपको दिया क्या है, गिवन क्या है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब इसके बाद देखिए जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। कैसे करना है, क्या वो दोनों को जब नेगलेक्ट करेंगे तभी तो दोनों की वैल्यू हटेगी, तभी तो ए का मान निकाल पाओगे। तो आप सेक को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पर ये जो कोसेक है यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। नहीं समझ में आया तो समझिए बाबू, ये जो कोसेक है 90 माइनस 4a, अब यहाँ पता है कि जब 90 होता है तो कोसेक चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, और यहाँ पे 4 है थीटा, तो थीटा गुरु लिखते हैं 4a, यही चीज़ है। मतलब इसके बराबर यहाँ तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जब लिख दिए हैं तो ये चीज़ यहाँ पे कोसेक है और यहाँ पे कोसेक है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब इसके बाद आप क्या करिए, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, मतलब इसको 90 है, ये माइनस में इधर लाते हैं प्लस 20 हो जाएगा, ए है 4a को इधर भेज देंगे प्लस 4a हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 110, ए कितना हो जाएगा 5a। अब इसके बाद अगर ए का मान निकालना, इधर आपका क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कट रहा है तो काट दीजिए,
5 दूनी 10, एक बचेगा 5 दूनी 10, ए का मान कितना आ गया 22 डिग्री। आपसे ए का मान पूछा है तो ए का मान 22 डिग्री। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि 4a न्यून कोण है, आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, 4a बराबर 4 गुणे ए का मान कितना है 22, 88। अब ए बताइए कि यहाँ पे जो 88 है वह 0 से बड़ा भी है 90 से छोटा भी है, पता भी चल गया, ये भी प्रूफ हो गया कि ये न्यून, उससे क्वेश्चन में तो दिया है ऑलरेडी वो कि 4a न्यून कोण है, हमको बस ए का मान बताना था, ए का मान तो बता दिए, लेकिन उसके साथ अगर आप चाहते हो कि सर जी 4a दिखाइए न्यून कोण है तो 4a न्यून कोण भी दिखा सकते हो, 4a की वैल्यू निकाल दो, ए का मान तो पता ही चली गया, तो आप आसानी से कर सकते हो, कैसे होगा कैसे नहीं बताइए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए इसके बराबर इतना। देखिए प्यारे दोस्त, अगर आपको पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज आपका है, अगर त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज का जो कि शीर्ष ए है, ए बी है, ए सी है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, तीनों कोणों को जब आप जोड़ोगे तो 180 आता है। मतलब बता सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी आप जोड़ोगे तो 180 आता है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो कितना आता है 180 आता आपका है। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे b प्लस सी दिया हुआ है, b प्लस सी दिया हुआ है बटे 2। अब इसको आपको खुद से बनाना पड़ेगा, जब आप खुद से बनाओगे तभी तो हो पाएगा। अब इसमें b प्लस सी दिया हुआ है तो b प्लस सी को छोड़ के बाकी एक को आपको क्या करिए इधर भेज दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद आप RHS अगर लेके सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर LHS लेके करोगे तो फिर भी हो जाएगा, पर RHS लेके करोगे तो और आसानी से हो जाएगा। cos a बटे 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 माइनस a बटे 2 लिख सकते हो। जैसे कि आपको बताए हैं कि साइन 90 माइनस जो a बटे 2 है, ये जो 90 रहता है तो साइन चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉस में। थीटा की वैल्यू कितनी दी है a बटे 2, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे था, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। और इस फॉर्म में लिख दिए तो इसको नीचे 1 होता है, आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे 2, इसको गुणा करोगे तो 180 माइनस ए आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए कि साइन 180 माइनस ए जो है, 180 माइनस ए जो है, इसके जगह बी प्लस सी लिख सकते हो। 180 माइनस ए के जगह क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी बटे 2। यही आपका क्या है, एलएचएस है, प्रूफ हो गया। यही आपका क्या है, एलएचएस है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम में बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन हम कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग यूं ही देख। मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन बहुत इजी है, आप समझिए। ये जो आपको दिया गया है, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे साइन 67 है और कॉस 75 है। अब इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 67 डिग्री है, यहाँ पे 75 डिग्री है। तो आपको जो लिखना है यहाँ पे वह 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। जो ये आपको होना चाहिए 0 और 45 के बीच में कुछ भी होना चाहिए, पर 45 से अधिक नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन, अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 67 में घटा, 90 में से ऐसा घटाओ कि 67 घट वही आना चाहिए। अगर आप घटाना चाहोगे तो 23 घटा दे, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 23 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 में से 15 घटा दो, 75 आ जाएगा।
अगर आप इसको लिख सकते हो 67 है, 67 को क्या लिख सकते हो 90 में से 23 घटाओ 67 आ जाएगा, 90 में से 15 घटाओ 75 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे 90 है तो साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, थीटा की वैल्यू 23 हो गया, प्लस यहाँ पे 90 है तो कॉस चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 15। अगर आप देखो ध्यान से तो ए जीरो और 45 के बीच में, ए भी 0 और 45 के बीच में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो 0 और 45 के बीच में लाना था, 0 और 45 के बीच में आ गया, मतलब आपको 45 से अधिक है ना, 0 से छोटा भी है, उसके बीच में ही है। मेरे प्यारे दोस्त बताइए आपको कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, जैसे प्रश्नावली 8.3 तक हम बिल्कुल कर चुके हैं। अब 8.3 के बाद 8.4 करने से पहले कुछ सौर समीकरणाएं सीखेंगे और सौर समीकरण के साथ साथ आपको क्वेश्चन जो रहेगा 8.4 का सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।